सरकार के खिलाफ एक धरना दिया था और अरविंद केजरीवाल को सबसे पहले अर्बन नक्सल कहा गया था। याद कर लीजिएगा, अपना पुराना डॉक्यूमेंट जाकर के देख लीजिएगा। मारेंगे भी हम और बचाएंगे भी हम, ये तुम्हारी आत्मा देखेगी। I don't believe this! असंभव नहीं कहा था, किसी पुलिस ने, कोर्ट ने नहीं कहा था, वो पॉलिटिकल बयान था। यहाँ कोर्ट की बात हो रही है, जो कोर्ट ने टिप्पणी की है। मैं कोर्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं भी पॉलिटिकल बयान की बात कर रहा हूँ। कोर्ट पे टिप्पणी करने का अधिकार हमको नहीं है। हम बातें नहीं कर रहे हैं, हम पॉलिटिकल बयान की बात कर रहे हैं। अब मैं आपको देशद्रोही नहीं कहता हूँ, वो पॉलिटिकल बयान है, तो उसका मतलब क्या है? क्यों कहेगा कोई? नहीं, ये आप अगर हो, जब तक प्रमाणित नहीं होगा तो मैं कैसे कह दूं कि आप देशद्रोही हो? लेकिन लोग तो कह रहे हैं ना। सुन लीजिए, जवाब सुन लीजिए। लोग तो कह रहे हैं ना, लोगों की गिरफ्तारी की गई ना, लोगों को जेल में डाला गया ना। इस तरीका का माहौल तो आपको छोड़ा दिया, कहा ना कि इनके खिलाफ आखिर प्राइम मिनिस्टर, कोर्ट ने नहीं कोर्ट ने पुलिस कमिश्नर को बुलाया। मैं भी बता, मेरे पास भी कुछ होता है। प्राइम मिनिस्टर ने बाकायदा दिल्ली के पुलिस कमिश्नर को बुलाया और कहा कि इन बच्चों पर ज्यादा आगे तेजी से नहीं बढ़ना है। ये बात मोदी जी की रहमो करम पे छूटे आपका नैया। अवधेश जी कह रहे हैं कि मोदी जी के रहमो करम पे आप बाहर आए। नहीं, ये इनका कहना है, इनकी जानकारी के मुताबिक। ये आज यही सबसे बड़ी साजिश है सुमित जी, कि इस देश के भीतर जिसको जो काम करने के लिए निर्धारित किया गया है वो काम ना करके दूसरा सब काम कर रहा है। मसलन रक्षा के सवाल पे बयान जो है गृह मंत्री का आएगा, गृह मंत्री से संबंधित मामलों पे बयान कानून मंत्री का आएगा और कानून मंत्री से संबंधित मामलों पे वित्त मंत्री का बयान आएगा। मैं कह रहा हूँ कि चीजें सिस्टम में चलनी चाहिए। दोनों लोग अपनी अपनी बात कर रहे हैं, एक दूसरे की बात का जवाब नहीं दे रहे। मेरी बात समझिए, मैं क्या कह रहा हूँ कि कोर्ट है इस देश में, पुलिस है इस देश में, उसको अपना काम करने दीजिए। ये जो पॉलिटिकल माहौल बनाया जा रहा है, हम भी उसी के खिलाफ बोल रहे हैं। कोर्ट अपना काम कैसे कर रही है और पुलिस अपना काम कैसे करेगी, हम उस पर सवाल नहीं उठा रहे हैं। जो पॉलिटिकल माहौल बनाया जा रहा है अर्बन नक्सल के आड़ में, जैसे एंटी नेशनल के आड़ में बनाया गया था, मैं उस पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि ये क्यों किया जा रहा है। समझ रहे हो? कन्हैया, आजाद कश्मीर पे आप क्या कहेंगे? आजाद कश्मीर कहाँ है? नहीं, नारे लगते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया है उस पे? आजाद कश्मीर जब मैं कह रहा हूँ कि मैं संविधान को मानता हूँ तो इस देश की एकता और अखंडता में भी भरोसा करता हूँ। अपने मन में ही सपना आया, कुछ मान लिए। ये सब देखने से पहले मैं अंधा क्यों नहीं हो गया? ऐसे नहीं होता है। तो आप आज कहिए कि कश्मीर भारत का इंटीग्रल हिस्सा है। ये आपके, ये इसमें कहने की बात है? नहीं, तो आप नहीं कहती हैं क्या? हम तो कहते हैं। आप मानते हैं कि नहीं मानते हैं? हम तो मानते हैं। तो आप बोलिए कि कश्मीर भारत का हिस्सा है। कश्मीर भारत का हिस्सा है। मैं आपकी बात का पूर्णतः समर्थन करता हूँ। पर आप क्यों नहीं कह पाते? आप क्यों नहीं कह पाते? कन्हैया, मुझे आपकी बात को रिपीट करने का मन कर रहा है। एक मिनट अवधेश बाबू, मुझे आपकी बात रिपीट करने का मन कर रहा है। जो आपने गुंजा के साथ किया वो मैं आपके साथ खेलना चाहता हूँ। एक बार आप कहिए, क्या कश्मीर भारत का अटूट हिस्सा है? कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक सब भारत का अटूट हिस्सा है। जम्मू भारत का अभिन्न अंग है। जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। बिल्कुल है, इसमें कोई दो राय थोड़ी है। कहिए ना इसको। है, As it is court में बोल दीजिए, ये मैं बोलूंगा। मैं कहिए तो मैं गर्दन में लटका के घूमूं। अगर यही पैमाना है सर कि असली सवालों पे बात ना करके, ये स्थापित बात है, ये सच है, तो तख्ती लगा के घूमते हैं, फिर हम बेरोजगार हैं ये सवाल भूल जाएंगे। हम नोटबंदी में जो है इतना बड़ा घोटाला हुआ, ये सवाल हम भूल जाएंगे। इस देश के भीतर, हाँ वही बात तो नहीं ना, आप हमसे यही पूछिए बार बार कि आज तो जनता के मंच पे आप हैं, आप हमसे बार बार यही सवाल पूछिए। आज जनता के मंच पे आप हैं, तो आपको जवाब देना है। देश को जवाब दो। कन्हैया भाई, बोल देता हूँ, फिर सर का सवाल लीजिएगा। हम यही कह रहे हैं कि आप हमसे बार बार यही पूछ करके कि आप देशभक्त हैं कि नहीं हैं, कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा है कि नहीं है, आप अर्बन नक्सल हैं कि नहीं हैं, मेरे इस सवाल को भटका देना चाहते हैं कि आज 2 करोड़ नौकरी क्यों नहीं है। ये सवाल है सर। ये आपसे एक सवाल है कि आप लोग बड़े गुस्से में हैं। क्या अर्बन नक्सल कोई फिनोमेनन एक्चुअली एग्जिस्ट नहीं करता? पूरा सुन लेना। और अगर आपका आरोप है अर्बन नक्सल क्रिएट किया गया है, तो आप कहना क्या चाहते हैं? किसने अर्बन नक्सल बनाया है और क्यों बनाया है? अभी मजा आएगा ना भिड़ो।
पर आप प्लीज डायरेक्ट बात करिए, घुमा फिरा के नहीं। बिल्कुल डायरेक्ट बात आपको बता देते हैं सर। देश के भीतर जो इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज है, खास करके जो पीछे छूटे हुए लोग हैं। अर्बन नक्सल टर्म से ज्यादा दिक्कत जो है, आप बताइए कि कौन क्रिएट कर रहे हैं। नहीं, बड़ा लंबा करोगे तो कट जाएगा। नहीं अर्बन नक्सल और रूरल नक्सल, सेमी अर्बन, मेट्रो नक्सल, बस नक्सल, ट्रेन नक्सल, सड़क नक्सल, गली गली नक्सल, इस तरीके का डिवीजन करने का कोई जरूरत नहीं है। नक्सल होते हैं और वो लोग जो कानून में भरोसा नहीं करते हैं, उनको ये टर्म दिया जाता है। ये टर्म जो कॉइन किया गया है सर, ये टर्म सबसे पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के लिए कॉइन किया गया था। अब आप मुझे बता दीजिए, क्या वो अर्बन नक्सल हैं? अरे मैं फैक्ट बता रहा हूँ, मैं झूठ नहीं बोलता हूँ, मैं प्रधानमंत्री थोड़ी हूँ। मैं आपको सच बता रहा हूँ। ये टर्म जो है, ये टर्म कॉइन किया गया है और कॉइन इस तरीके से किया गया है कि इस देश के भीतर जो भी लिखने पढ़ने बोलने वाले लोग हैं, जिनके के घरों में किताब है, उनको अर्बन नक्सल टर्म किया जा सकता है। पहले भी कुछ लोगों को नक्सलवादी बोल करके गिरफ्तार किया गया और कोर्ट ने उनको बरी कर दिया। ये फर्जी बहस है सर, मैं बार-बार ये कह रहा हूं। कौन नक्सलियों पर ज्यादा दुर्दांत सरकार है, यूपीए या एनडीए? सीधे से कंपैरिजन कर दीजिए और आज तय कर दीजिए। बात यह है कि मैं उस कार्यक्रम का आयोजक नहीं था और ना ही मैं वहां उपस्थित था। तीसरी बात यह है कि नारा लगा है कि नहीं लगा है, इसका जांच करने का काम पुलिस का है। 2.5 साल हो गया है, उस मामले में कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है और इवन जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया उनके ऊपर कोई आरोप पत्र नहीं दाखिल किया गया। ये फैक्ट है। अब रही बात कि देश के भीतर यदि ऐसा कुछ होता है किसी के भी द्वारा, ये एक गैर कानूनी गतिविधि है। असली मुद्दे देश के कन्हैया कुमार तय करेंगे। नहीं, जनता का सवाल, जनता का मुद्दा है ये। शिक्षा सिर्फ मेरे लिए है सर। सुनिए मेरी बात, आप अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजते हैं। आपको इस बात को समझाना होगा। आप अपने बच्चों को स्कूल भेजते हैं कि नहीं भेजते? आप मेरे हस्बैंड का नाम रमाकांत ले ले। मैं तो तेरी समझ रहा था। मुझसे सवाल पूछिए, क्या साबित करना नहीं, तो आप कहते हैं कि आप भी स्कूल जाते हैं, मैं भी स्कूल गया था। इस देश का आप भी कॉलेज गया, मैं भी कॉलेज गया। आप जेएनयू जैसे कॉलेज गया, मैं साधारण से कॉलेज में गया। तो आप बहुत बड़े कॉलेज में पढ़े, मैं साधारण से कॉलेज में पढ़ा। आप बहुत अव्वल दर्जे के छात्र हैं, मैं बहुत ही निम्न दर्जे का छात्र हूँ। तो देश का असली मुद्दा जो है वो शिक्षा है कि नहीं? कन्हैया, सब कुछ है। इस देश का असली मुद्दा बीते 4 साल में पैदा हुआ है। नहीं, 65 साल को भूल जाएंगे आप? मैं वही कह रहा हूँ। आप राजनीतिक शख्सियत के तौर पे यहाँ पे हैं और आप मोदी पे सवाल खड़े करके अपने आप को राहुल गांधी के साथ सटा रहे हैं जाके। नहीं, ये इशारा साफ मिल रहा है कि आप अपनी नहीं 19 की लड़ाई में जो बात राहुल गांधी कहते हैं कि आज मोदी को हराना है ताकि कल कन्हैया कुमार राहुल गांधी के साथ खड़े होके एक नई सरकार बना सके। नहीं, ये तो आप नहीं तय करेंगे ना। ये तो मैं आप ये बहुत गनीमत है। माफी मांग, माफी मांग, तो माफी मांगे, माफी मांग कर रहे हैं ना, आप यही कर रहे हैं ना। ये देश की जनता तय करेगी। ये आप यही तो बता रहे हैं। ये देश की जनता तय करेगी। कन्हैया, आज आप ये बात साफ करिए, आप 2019 में राहुल गांधी जी के साथ हैं कि नहीं है, और आप उन्हें देश का प्रधानमंत्री देखते हैं या नहीं देखते? वाह, बहुत अच्छा सवाल पूछा है। मैडम को शायद खबर नहीं हो, दिल्ली में ही रहती है, मैं इनको बता देता हूँ। दिन दहाड़े 15 अगस्त से ठीक पहले इस देश का संविधान जलाया गया, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर मुर्दाबाद का नारा लगाया गया। मैं उनके खिलाफ हूं और इस देश के संविधान के साथ हूं, और आप भी यदि इस देश के संविधान के साथ हैं तो मैं आपके साथ भी हूं। आज इस देश में संविधान को बचाने की लड़ाई है, किसी को प्रधानमंत्री हराने, किसी को प्रधानमंत्री बनाने की लड़ाई नहीं है। राहुल गांधी के साथ नहीं, खुद को नहीं बचाया, घर खुद से साफ हो जाता है। घर खुद से साफ नहीं होता है मैडम, घर में झाड़ू लगाना पड़ता है। ढिलाई नहीं, अबे नाच पे गधा। आजादी की बात करनी होती है, आखिरी सवाल। खुद से साफ नहीं होता है। सर, आप सरकार की इतनी आलोचना करते हो, बुराई करते हो। नाम बताओ पहले। मेरा नाम शांतनु पांडे है। आप सरकार की इतनी बुराई करते हो, आलोचना करते हो, तो आप ही बता दो कि आपको सरकार के 5 अच्छे काम क्या लगे। सरकार का यदि आप कहेंगे कि अच्छा काम, वो सरकार बनने से पहले हमको अच्छा लग रहा था। जैसे सुन लीजिए, जब ये कहा गया कि मोदी जी चाय बेचने वाला का बच्चा है, तो मैं बहुत खुश हुआ कि इस देश में लोकतंत्र की वो ताकत है कि चाय बेचने। उन्होंने सीपीआई ज्वाइन कर लिया है, तो इन्हीं की पार्टी के इनके बहुत ही करीबी मित्र हैं, मित्र लोग हैं, जिन्होंने इन पे और इनके संगठन पे जातिवाद का आरोप लगाते हैं। ये टुकड़े टुकड़े कौन है जो शिक्षा के दलाल है? ये टुकड़े टुकड़े कौन है बिकाऊ पत्रकार है? ये टुकड़े टुकड़े कौन बलात्कार पे मौन चौकीदार का है बेसवर कौन से की कौन
काम है ये हुए जो है त्याग पत्र दिया है और कहा है कि हम पार्टी तक छोड़ रहे हैं, तो उस विषय में ये क्या कहना, क्योंकि व्यक्तिगत इन्होंने आक्षेप लगाने शुरू किए। जल्दी से तो इसलिए ये प्रश्न पूछना- 10 सेकंड उस विषय में हमने पहले ही कह दिया है कि इस देश के भीतर जब भी कोई आंदोलन खड़ा होता है तो उस आंदोलन को भीतर से तोड़ा जाता है। हार्दिक पटेल के साथियों को बीजेपी के नेता पैसा दे रहे थे, उसका वीडियो आया था, याद है ना आपको, चुनाव जब गुजरात का चुनाव हो रहा था। और जब गुजरात का चुनाव खत्म हो गया है तो उस हार्दिक पटेल के साथी की कोई बात नहीं हो रही है। हम सही हैं कि गलत हैं, सुनिए ना, आरोप होता है, हम सही हैं कि गलत है, ये इतिहास तय करेगा मैडम, ये इतिहास तय करेगा। आप दोनों को रोकूंगा, गीता जी और कन्हैया, आप दोनों को रोकूंगा। वक्त की कमी है, माफी चाहता हूं। जोरदार तालियां छात्रों आप सबके लिए कि आप कहां खड़े हुए। सरकार यूपीए के वक्त में गिरफ्तारियां हुई, मैंने आपको उदाहरण देकर के बताया, सब लोग छूट गए, कोबाट गांधी को छोड़ के, मैं साईं बाबा को छोड़ के। मैं ये आपसे जानना चाह रहा हूं, कौन ज्यादा कड़ी कार्रवाई कर रहा है? मनमोहन सिंह की सरकार कर रही थी या नरेंद्र मोदी की सरकार कर रही थी? कौन जाति कर रही है अर्बन नक्सल के नाम पर, बता दीजिए आज। जाति तो सर ये बीजेपी कर रही है अर्बन नक्सल के नाम यूपीए पर। नहीं कर रही थी। कार्रवाई की जहां तक बात है, यूपीए नहीं कर सरकार रही थी। किसी की भी हो सर, आप इशारा कर रहे हैं, अगर क्योंकि हम आप भी- राजनीतिक व्यक्ति अगर हैं, हम भी सरकार में आप होंगे इशारा सर। कर रहे हैं राहुल गांधी जो है उनको आप सपोर्ट कर सकते हैं। इस सवाल के कई मायने हैं। कहाँ चले गए जंप क्यों? करके सर? क्यों बहस जी। उस जगह पे लाते हैं जहां से आपने शुरू जी। किया है। हमने अच्छा कहा कि अर्बन नक्सल टर्म जो है वो कॉइन किया गया है इस देश में पढ़ने लिखने बोलने वाले लोग हैं उनको चुप करने के लिए। लेकिन मैं इस बात को इनकार नहीं करता हूं कि इस देश में नक्सलवाद की समस्या नहीं है। लगातार जो गृह मंत्रालय की रिपोर्ट आई है और रेस्पेक्टिव राज्य का रिपोर्ट आया है जिसमें कहा गया है कि नक्सलवाद की समस्या कम हो रही है। नक्सलवाद के ऊपर कार्रवाई करने का जहां तक सवाल है, एक्स्ट्रा स्टेट जितने भी अफेयर्स होंगे, जो भी स्टेट पावर में होगा उसके ऊपर कार्रवाई करेगा, चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो, चाहे वो सीपीआई की सरकार हो, चाहे वो बीजेपी की सरकार हो। सरकार कार्रवाई कर रही है, करवा रही है, इस पे सवाल नहीं है। सरकार जो है माहौल बना करके असली मुद्दे को छुपा रही है, ये सवाल है जिसमें मैं बार बार आने की कोशिश कर रहा हूँ। कन्हैया के भी सवाल है और कन्हैया के पास जवाब भी है। और यहाँ बहुत बड़ी संख्या में धंधी का मामला उठाया, बेरोजगारी का मामला उठाया। मैं ब्रेक के लिए यहाँ रुकूंगा, ब्रेक के उस पार जब लौटूंगा तो आपके मुद्दे पर लेके आना चाहूंगा। आप गीता जी से पूछिएगा, अवधेश जी से पूछिएगा, जो पैरवी कर रहे हैं बैठ के